नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की। एक ही आवाज आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्र के अनमोल रतन ने हम सबको अलविदा कह दिया। रतन टाटा बस हम सब की यादों में रह गए। दरियादिल रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां भारी तादाद में उनके चाहने वालों ने, सेलिब्रिटियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा को श्रद्धांजलि के लिए राजनीतिक जगत से लेकर सिनेमा के बड़े बड़े सितारे, उद्योग जगत के बड़े बड़े महारथी पहुंचे थे। अंतिम दर्शन के बाद वर्ली के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा ऐसे शख्सियत थे जो उनसे एक बार मिल लेता था, वो रतन टाटा का मुरीद हो जाता था। आज उनके निधन पर पूरा देश, दुनिया में उनके चाहने वाले गमगीन हैं। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी ने क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको दिखाऊंगा। रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। फिर भी रतन टाटा कभी अरबपति की किसी सूची में नजर नहीं आए। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थीं, जो 6 महाद्वीपों के 100 से ज्यादा देशों में फैली थी। और इसके बावजूद रतन टाटा एक बेहद सादगीपूर्ण जिंदगी जीते थे, सादगी पसंद थे। रतन टाटा का नाम टाटा ग्रुप से ऐसे जुड़ा कि उनके बिना टाटा अधूरा सा लगा। क्या आपको पता है कि रतन टाटा असल में टाटा परिवार के सदस्य ही नहीं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा के पिता नवल टाटा से पहले उनके परिवार में किसी का टाटा सरनेम से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। किस्मत तब चमकी जब नवल टाटा 13 साल के थे और अनाथालय में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। आखिर क्या है राष्ट्र के रतन टाटा बनने की कहानी, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको यह भी बताऊंगा। रतन टाटा ने राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई है। रतन टाटा ने सपना देखा था कि उनके भारत में उनकी कंपनियां हथियार बनाए। उनके जाते जाते ये सपना काफी हद तक पूरा हो गया। आज टाटा रेडार से लेकर प्लेन तक बना रही है। टाटा के हथियार दुनिया को पसंद आ रहे हैं। टाटा के हथियारों की मुरीद कैसे बनी है दुनिया, ये भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। वो राष्ट्र के अनमोल रतन थे। आखिरी सांस तक सेवा जिनका संकल्प था, हर किसी की सेवा ही उनका स्वभाव था। करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी में बेहतरी लाना उनकी जिद थी। कारोबार नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए उद्योग करना ही उनका धर्म था। खाने से लेकर कपड़े तक, घर से लेकर होटल तक, बाइक से लेकर हवाई जहाज तक, बैंकिंग सेक्टर से लेकर साइंस सेक्टर तक, कारोबार के 12 क्षेत्रों में जिन्होंने 52 से ज्यादा उद्योगों को स्थापित किया, 86 साल के राष्ट्र के वो अनमोल रतन अब हम सबके बीच में नहीं। बुधवार की देर रात को
मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब रतन टाटा का पार्थिव शरीर कोलाबा में उनके आवास पर पहुंचा तो मुंबई पुलिस ने बैंड में भारत के अनमोल रतन को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा का नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी एनसीपीए में उनको लाया गया था, उनके शव को लाया गया था। तिरंगा में लपेटे देश के सपूत के अंतिम संस्कार करने वालों का तांता लग गया, हुजूम लग गया और बड़ी तादाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे थे। मुंबई में मौजूद तमाम बड़े उद्योगपतियों से लेकर सिनेमा जगत के कलाकारों तक, खेल के बड़े बड़े सुरमाओं से लेकर राजनीति के महारथी तक रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम सियासत के महारथी उनको श्रद्धांजलि पहुंचे थे। अगर मैं उद्योग जगत की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के साथ अडानी ग्रुप तक पहुंचे थे। सबने रतन टाटा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद रतन टाटा का वर्ली के शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में मुंबई कर भी पहुंचे थे। हर कोई इस महान सपूत को देखना चाहता था, हर कोई इस पल का गवाह बनना चाहता था। रतन टाटा के जाने के बाद से टाटा ग्रुप ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दुखद खबर है। इसके लिए आम हो या खास हो, हर कोई गमगीन है। गांव हो, शहर हो, कस्बा हो या मेट्रो शहर हो, पूरा देश इस वक्त गम में। रतन टाटा के निधन के बाद से पूरी दुनिया को गहरा दुख हुआ है। आखिर रतन टाटा को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश ने एक आइकॉन को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी बिजनेस लीडरशिप एक साधारण इंसान थे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा ने जीवन राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित किया। राहुल गांधी ने कहा रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी, रतन टाटा उद्योग जगत के बड़े सितारे थे, उन्होंने कहा था। अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। रतन टाटा के निधन पर एक युग का अंत हो गया। मुकेश अंबानी ने भी कहा कि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में हमने आपको दिखाया, लेकिन पूरा सोशल मीडिया रात से ही भरा हुआ है। गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, कस्बे में रहने वाला हो या मेट्रो शहरों में रहने वाला हो, हर किसी की वॉल पर रतन टाटा के कोट्स छपे हुए थे। रतन टाटा के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। रतन टाटा ने जो इस देश के लिए किया है, राष्ट्र निर्माण के लिए किया है, पूरा हिंदुस्तान उनको याद कर रहा है, क्योंकि रतन टाटा थे ही ऐसे। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में कई कामयाबी हासिल की थी। भारत को विश्व पर, पूरी दुनिया में चमकाया था। रतन टाटा बेहतरीन उद्योगपति के साथ साथ बेहतरीन दरिया दिल शख्सियत थे। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जो उनसे एक बार मिल लेता था वो रतन टाटा का मुरीद हो जाता था। और यही वजह है कि रतन टाटा के निधन से हिंदुस्तान में मायूसी छाई हुई है। हर कोई उनके निधन से दुखी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुनवाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उनकी मौत पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। टाटा एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर
एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक लिए बड़ा योगदान किया है। वही रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। देखिए, टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो देश में ईमानदारी से अपना व्यापार करके लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, अपने व्यापार का विस्तार कैसे किया जा सकता है, और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई जा सकती है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा ग्रुप। तो उसके सबसे बड़े नामों में से एक रतन टाटा जी का निधन हो गया है। ये हम सब के लिए, इस देश के लिए, व्यापार जगत के लिए बहुत ही दुखद खबर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सभी चाहने वालों को ईश्वर शक्ति दे कि वो इस पीड़ा को सहन कर सकें, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रतन और टाटा एक नाम और एक जान है, लेकिन दोनों का रिश्ता ऐसा है कि दोनों की पहचान एक दूसरे में खो गई है। लोग ना तो रतन के बिना टाटा को जानते हैं और ना टाटा के बिना रतन को जानते हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रतन टाटा असल में टाटा परिवार के सदस्य नहीं थे। इसे अब किस्मत का खेल कहें या कुछ और, रतन का ही टाटा परिवार के असल उत्तराधिकारी बन गए। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था। जरा ये समझिए कि टाटा परिवार से कोई ब्लड रिलेशन ना होने के बाद भी कैसे टाटा ग्रुप के मालिक बन गए रतन टाटा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। नवल का जन्म एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में, पारसी परिवार में हुआ था। उनका टाटा परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। नवल जब 4 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। गरीबी की वजह से उन्हें जेएन पेटिट पारसी अनाथालय में भिजवा दिया गया था। यही नवल अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगे थे और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यहीं से की थी। यहीं से अनाथ बच्चों नवल की किस्मत बदल गई। जिस पारसी अनाथालय में नवल रह रहे थे वहां की कर्ता धर्ता की नवाज बाई टाटा, नवाज बाई जमशेदजी टाटा की छोटी बहू थी। वह उन्हें नवल दिखाई दिए। नवाज बाई को नवल बहुत पसंद आए और उन्हें अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया, जिसके बाद नवल टाटा परिवार से जुड़ गए। नवल टाटा बन गए और जिनकी पहचान हिंदुस्तान से लेकर दुनिया में एक उद्योग में बड़े बिजनेसमैन के तौर पर हुई, लेकिन उससे ज्यादा उनकी पहचान एक दरियादिल इंसान की हुई, एक नेकदिल इंसान की हुई। नाम कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दरियादिली दिखाई, हर कोई उनका मुरीद हो गया। मैं आपको कुछ ऐसे किस्से बताना चाहता हूं कि जब यह पता चला कि रतन टाटा नहीं रहे, उसके बाद से हर कोई चाहने वाला रोने लगा, उनको याद करने लगा। नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा, यानी रतन टाटा उस जेआरडी परिवार से गोद लिया उस बच्चे के बेटे जिन्हें टाटा परिवार ने अपना हिस्सा बना लिया था। बाद में इन्हीं नवल के बेटे रतन अपनी मेहनत काबिलियत से टाटा नाम का एक उपाय बन गया। और खास बात यह थी कि रतन की परवरिश भी उन्हीं नवाज भाई टाटा की देखरेख में हुई थी, जिन्होंने उनके पिता को गोद लिया था।
नवाज भाई टाटा को रतन दादी कहते थे। रतन रिश्ते में अपने चाचा और टाटा ग्रुप के कर्ता धर्ता जेआरडी टाटा के बेहद करीब थे। जेआरडी ने उन्हें टाटा ग्रुप में लाए थे। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कैसे रतन टाटा के नाम से जाने लगा था टाटा ग्रुप। जेआरडी के कहने पर ही साल 1962 में रतन ने टाटा ग्रुप में असिस्टेंट के तौर पर करियर की शुरुआत की। अपने शुरुआती दिनों में रतन जमशेदपुर की टाटा स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी कमान जेआरडी के हाथ में थी। करीब 29 सालों तक रतन टाटा ने कंपनी में रहकर कई पदों पर काम किया। अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर रतन ने साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद हासिल कर लिया। टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद लंबे वक्त तक रतन टाटा ने दुनिया में टाटा का डंका बजाया और कंपनियों को मुनाफे का सौदा बना दिया। ग्रुप में साल 2012 तक हर फैसला रतन टाटा पर ही चलता था। इसके बाद उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर कमान दिवंगत साइरस मिस्त्री को सौंप दी। लेकिन कई ऐसे मुद्दे उठे कि उन्होंने बोर्ड ने मिस्त्री को हटाकर 2016 में एक बार फिर से जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। साल भर बाद ही उन्होंने 2017 में रिटायरमेंट लेकर नटराजन चंद्रशेखर को उसकी कमान दे दी। हालांकि ट्रस्ट की जिम्मेदारी रतन टाटा ही संभाल रहे थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रतन टाटा ने सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक दरियादिल इंसान के तौर पर उनकी पहचान थी। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से शामिल टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और करीब हर सेक्टर में इनका कारोबार फैला हुआ है। फिर बात चाहे नमक की हो, पानी की हो, चाहे कॉफी की हो, या फिर घड़ी, ज्वेलरी, कार या प्लेन की हो। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की अगुवाई में ये कंपनियां बुलंदियों पर पहुंच गईं और इनका कारोबार दुनिया के तमाम देशों में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने मैनेजमेंट के पुराने रूल्स में बड़े बदलाव करने के बाद नए रूल्स लागू कर दिए। उन्होंने समझा कि टाटा ग्रुप को बड़ा बनाने के लिए ग्रुप को एक दिशा की जरूरत होगी। उन्होंने सबसे पहले कंपनियों में टाटा सन्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर कम से कम 26% करने पर जोर दिया। इसके बाद रतन टाटा ने ग्रुप में जोश भरने के लिए एक दिशा देने की पहल की और यही वजह है कि उनकी अगुवाई में, रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने एक अलग पहचान बनाई। या यूं कहें कि रतन टाटा नाम से टाटा जाने लगा। अब जरा ये समझ लीजिए कि कैसे टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के दौर में परचम लहराया पूरी दुनिया में। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। टाटा ग्रुप की शुरुआत साल 1868 में एक ट्रेंडिंग फर्म में हुई थी। आज टाटा ग्रुप में करीब 100 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। टाटा ग्रुप का बिजनेस 6 महाद्वीपों के करीब 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और 150 देशों में इसके प्रोडक्ट मौजूद हैं। वहीं शेयर बाजार में टाटा ग्रुप में 29 कंपनियां लिस्टेड हैं और इन कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 33 लाख करोड़ रुपए के करीब है। और वहीं टाटा की वेबसाइट के मुताबिक टाटा ग्रुप ने देश को पहली बड़ी स्टील कंपनी, पहला लग्जरी होटल, पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी भी दी और टाटा ग्रुप ने ही देश की पहली एयरलाइंस कंपनी टाटा एयरलाइंस भी दी, जो बाद में बदलकर एयर इंडिया हो गई थी। और यही नहीं, देश की आजादी के बाद भी टाटा का बोलबाला था। देश आजाद होने से पहले ही देश को टाटा मोटर्स द्वारा बनाए गए ट्रक भी मिलते थे। ट्रक के अलावा अब हर गाड़ियां उनके पास है। टाटा ग्रुप का नाम पहले तो बहुत अच्छा खासा था, लेकिन रतन टाटा के जुड़ने के बाद से टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। इतना ही नहीं, आम लोगों के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए, जिसके लिए कई उदाहरण मौजूद हैं। रतन टाटा अपने पीछे टाटा ग्रुप का एक विशाल साम्राज्य छोड़ गए हैं। रतन टाटा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय
उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया, और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रतन टाटा को भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से पद्म विभूषण, पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है और पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण दिया गया था, वहीं साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की अब मांग उठ रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की सरकार उन्हें भारत रत्न देने के लिए कैबिनेट की मोहर लगा दी है। राष्ट्रीय आवाज के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुनाना चाहता हूं, सुनिए रतन टाटा को लेकर वो भारत रत्न की बात भी कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रतन टाटा के अगुवाई में कंपनी ने नमक से लेकर लोहा बनाने वाले अपने बिजनेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। रतन टाटा ने अपने बिजनेस करने के तरीके से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का दिल जीत लिया। रतन टाटा ने भारत को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा सपना देखा था। रतन टाटा चाहते थे कि भारत हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। रतन टाटा ने इसके लिए पूरा प्लान बनाया और आज नतीजा यह है कि टाटा तोप से लेकर सेना के लिए प्लेन तक बना रहा है। यही नहीं, टाटा के हथियार भारत ही नहीं दुनिया को पसंद आ रहे हैं। हाल ही में टाटा को मोरक्को से बड़ा ऑर्डर मिला है। रतन टाटा का सपना था कि भारत में प्राइवेट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हो। रतन टाटा ने इसके लिए दिग्गज कंपनी एयरबस के हाथ मिलाया और C295 विमान के निर्माण का सपना पूरा किया। टाटा ग्रुप ने डिफेंस प्रोडक्शन में भी जमकर पैसा खाया। टाटा मोटर्स भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की तरफ से सबसे ज्यादा भागीदारी रखता था। टाटा की तरफ से भारतीय सेनाओं के लिए कई तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। इसमें लॉजिस्टिक से लेकर युद्ध के मोर्चे पर जरूरी हथियार शामिल है। टाटा के सैन्य ट्रक आज न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि पैरा मिलिट्री की जान है। टाटा अब तक लाखों की तादाद में ऐसे ट्रक मुहैया करा चुका है। टाटा के इन सैन्य वाहनों को सार्क देश, आसियान देश, अफ्रीकी देशों में मुहैया कराया जा चुका है। टाटा की हथियार फैक्ट्री आज तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड और महाराष्ट्र में भी मौजूद है। टाटा आज दुनिया के टॉप हथियार कंपनियों में से गठजोड़ भी कर रही है। टाटा ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए 155 mm की तोप बनाई है। भारतीय सेना 400 तोप खरीदना चाहती है। यह तोप स्वचालित है और बहुत हल्की है, जिसके आसानी से चीन की सीमा पर पहुंचाया जा सकता है। रतन टाटा ने जो सपना देखा था वो आज साकार हो रहा है। हिंदुस्तान लगातार हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
रतन टाटा को यूं ही नहीं बन जाता। रतन टाटा हमेशा हम सबकी यादों में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है, हर कोई उनको याद कर रहा है। और मैं न्यूज़ इंडिया परिवार की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। तो ये थी राष्ट्र की आवाज़। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।